अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। एक बहुत अहम मसले की तरफ मैं आपके रहनुमाई करना चाहता हूँ जिसमें लोग गलतियाँ करते हैं। मसला ये है कि अगर कपड़ा पाक है तो चाहे वो शौहर अपने हाथों से धो ले या बीवी से धुलाए या घर के किसी फर्द से धुलाए, कोई मसला नहीं है। जो धोए जो पहने कोई मसला नहीं है। लेकिन ऐसा हुआ कि शौहर का कपड़ा नापाक था और बीवी ने उसे पाक किया, तो क्या ऐसी सूरत में शौहर अपनी बीवी के हाथों से पाक किया हुआ कपड़ा पहन सकता है? उसे पहनकर नमाज पढ़ सकता है, पढ़ा सकता है या नहीं? ये बहुत अहम मसला, गलती लोग बहुत ज़्यादा करते हैं। इसके हवाले से मैं सबसे पहली चीज़ जो आपको बताऊंगा वो यही कि अगर आपके कपड़े नापाक हुए हैं किसी वजह से, तो उन कपड़ों को आप खुद अपने हाथों से धोएं, अपने हाथों से पाक करें। उसे पाक करने के लिए किसी के हवाले ना करें। लेकिन अगर किसी ने बीवी को दिया पाक करने के लिए और बीवी ने उसे पाक किया, तो अब उसके लिए ज़रूरी है कि या तो बहते हुए पानी में वो कपड़े को धोए, तो ऐसी सूरत में चाहे मर्द अपने हाथों से धोए या बीवी से धुलाए, बहते हुए पानी में अगर वो धोया गया है कपड़ा नापाक, तो जाहिर सी बात है जब यकीन हो जाए कि हाँ नजासत बहकर निकल गई होगी तो वो कपड़ा पाक हो जाएगा। लेकिन अगर बहता हुआ पानी नहीं है और बीवी ने इस तरह से कपड़ा धोया कि एक मर्तबा उसे अच्छे से पानी में खंगाला और फिर उसे कहीं ले जाकर टांग दिया, इतनी देर तक टांग के रखा कपड़े को कि उसका पानी बहना बंद हो गया कि अब निचोड़ेंगे तो पानी नहीं निकलेगा, फिर दोबारा इसी तरह नए पानी में उस कपड़े को डाला और खंगाला और ले जाके फिर टांग दिया, इतनी देर तक छोड़ा कि पानी बहना बंद हो जाए, फिर तीसरी मर्तबा इसी तरह किया। अगर इस तरह से बीवी ने पाक किया है तो शौहर उस कपड़े को पहन सकता है और शौहर के हक में भी वो कपड़ा पाक रहेगा। लेकिन अगर बीवी ने इस तरह से पाक किया कि उसे बाल्टी के पानी में डाला और अपनी ताकत से उसे निचोड़ा, फिर दूसरी मर्तबा पानी में डाला और अपनी ताकत से उसे निचोड़ा, फिर तीसरी मर्तबा पानी में डाला और अपनी ताकत से उसे निचोड़ा, तो अगर इतना निचोड़ दिया है कि शौहर भी निचोड़े तो अब उसमें से पानी नहीं निकलेगा, तब तो वो शौहर के हक में पाक है। वरना वो कपड़ा उस बीवी के हक में तो पाक है, लेकिन अगर उसके निचोड़ने के बाद शौहर निचोड़ता है और पानी निकलता है तो अभी शौहर के हक में वो कपड़ा पाक नहीं हुआ है। ये गलती लोग करते हैं और इस गलती की वजह से कपड़े पाक नहीं हो पाते हैं। तो इतनी सारी मगजमारी करने से अच्छा है कि आपके नापाक कपड़े आप खुद अपने हाथों से पाक करें, आपके लिए इत्मीनान रहेगा और इसी में आपके लिए फ़ायदे हैं और इसी में आपके लिए आसानी है। कादरी एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटी ने तलोजा फेस 1 खारगर न्यू मुंबई यहाँ पर अपना काम शुरू किया और मस्जिद और मदरसे का काम करना शुरू किया। कोई मस्जिद और कोई मदरसा नहीं था, आप सब ने मिलकर ताउन किया है। 1.5 गुंठे की जो ज़मीन थी जिसकी कीमत 1,20,00,000 रुपए थी, आप सब के ताउन और दुआओं से 90 लाख रुपए ज़मीन के मालिक को अदा किए जा चुके हैं। अभी भी 30 लाख रुपए ज़मीन के मालिक को अदा करने बाकी है। ये आखिरी महीना है, इसी महीने में पहले स्टेप का आखिरी काम हमें ज़मीन की खरीदारी के हवाले से करना है। तो ये 30 लाख रुपए आप सब अगर मिलकर 10-10, 20-20, 100-100, 400, 500, 1000, 2000 जिसकी जैसी इस्तिताअत हो, ऐसे अगर आप ताउन करते हैं तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ कादरी एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटी के ज़रिए से तलोजा के मुसलमानों के लिए एक ज़मीन खरीद कर वहाँ पर मस्जिद और मदरसे की तामीरी काम आसानी के साथ कर सकते हैं। आप जानते हैं
کہ کوئی مسجد اور مدرسہ نہیں ہے جس کی وجہ سے چاہے 5 وقتہ نماز ہو یا پھر جمعہ کی نماز ہو یا چھوٹے چھوٹے بچوں کی دین کی تعلیم ہو، بنیادی تعلیم سے وہ محروم ہے، تو آپ سب اگر تعاون کرتے ہیں تو انشاءاللہ العزیز یہ کام آسانی کے ساتھ مکمل ہو جائے گا۔ اسکینر پر اسکین کریں یا گوگل، پے ٹی ایم یا فون پے، جو آپ کرنا چاہتے ہیں، نمبر بھی موجود ہے، آپ اس کے ذریعے سے قادری ایجوکیشنل ویلفیئر سوسائٹی کا ضرور تعاون کریں۔